हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हनीश बंसल, आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कंजंक्शन। तो आज कंजंक्शन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे वर्ड सीखने वाले हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जिससे आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। स्टूडेंट्स, आपकी आज लाइफ बदल जाएगी। आपको पता नहीं कि आपने आज जो वाला लेक्चर जो लगा लिया पूरा कंजंक्शन, तो आप समझ लो या आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कंजंक्शन का मतलब होता है जो सेंटेंसों को जोड़ता है। जोड़ना, किसी चीज़ को सेंटेंसों को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, कंजंक्शन में जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, या टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब आप कहोगे कि टॉम एंड जेरी तो बेस्ट फ्रेंड्स है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ होता है। ठीक है, टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं कहूँगा टॉम, फिर मैं कुछ नहीं बोल रहा, फिर आगे लिख रहा हूँ एंड, फिर मैं लिख रहा हूँ जेरी आर बेस्ट फ्रेंड। मतलब कि ये क्या कर रहा है? दोनों चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है जोड़ने का काम? एंड। मतलब टॉम को जेरी के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो इसी को बोलते हैं कंजंक्शन। और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बट मेरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती। तो इस चीज़ को कौन जोड़ रहा है? बट। तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसे वो क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक आपको और बात बताना चाहता हूँ। ये अब आप सोच रहे होंगे कि एक प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन भी मैं आपको वैसे बाद में कराऊंगा। प्रेपोजिशन का मतलब होता है किसी भी टाइम या प्लेस का, वो क्या बताता है? रिलेशन बताता है। रिलेशन। प्रेपोजिशन क्या बताता है? रिलेशन। बट जो कंजंक्शन होता है वो हमेशा सेंटेंसों को जोड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अब कंजंक्शन में बहुत सारे वर्ड ऐसे आते हैं जो शब्दों को हम जोड़ते हैं। वो ठीक है, एज एज हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। मैं आपको हर चीज़ में क्या करूँगा, डिटेल में कराऊँगा। पहले तो कंजंक्शन में यूज़ होता है, यूजेस ऑफ एज वर्ड यूज़ होता है। एज वर्ड को देखेंगे। एज वर्ड की अगर हम हिंदी देखना चाहें, एज वर्ड की हिंदी क्या होती है? जैसा। एज वर्ड को क्या कहते हैं? जैसा। ठीक है। अब देखो, अब इसमें अब और एक चीज़ क्या और आ जाती है एज वर्ड में। हम यहाँ पे किस चीज़ को यूज़ करते हैं? इन द वे इन विच। इन द वे इन विच मतलब ये काम के करने के तरीके बताता है। काम करने के काम करने के तरीके। इन द वे इन विच। ठीक है, काम करने के तरीके। अब एज वर्ड किस चीज़ के लिए होता है? जो काम करने के तरीकों को बताता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ही डिड एज आई सेड। ही डिड एज आई सेड। इसका मतलब क्या हुआ? उसने किया उसने वैसा किया जैसे मैंने कहा। उसने वैसा किया जैसे मैंने कहा। ठीक है, इसमें एज वर्ड क्या काम कर रहा है?
उसने ऐसा किया जैसे मैंने कहा। एज वर्ड क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। इसमें क्या है, काम करने के तरीके बता रहा है, जैसा जैसे मैंने कहा वैसा उसने किया। तो आपको क्लियर हो गया ना। अब और एग्जांपल ले लेते हैं। आई टॉट देम एज आई वाज आस्क्ड। मैंने पढ़ाया जैसे मुझे पढ़ाने को कहा गया था। मैंने पढ़ाया जैसे मुझे पढ़ाने को कहा गया था। तो जैसा वर्ड हमेशा बार बार आ रहा है ना, जैसे मुझे कहा गया था, जैसा उसने किया, जैसा उसने, ये एज वर्ड उसके लिए यूज़ होता है हर चीज़ में। तो अब पता लग गया स्टूडेंट्स एज वर्ड क्या यूज़ करते हैं। एज वर्ड की आपको हिंदी पता लग गई। और लगा लेते हैं एग्जांपल, जैसे विराट कोहली played just as his coach said। विराट कोहली खेले जैसा उसके कोच ने कहा था। विराट कोहली वैसे खेले जैसा उसके कोच ने कहा था। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा एज वर्ड कैसे किस चीज़, वो काम करने के तरीके को बताता है, उसे एज लगता है। और कहाँ कहाँ एज लगता है, एज अकेला यहाँ पे नहीं लगता, और भी जगह पे एज लगता है। और कहाँ कहाँ पे एज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा एज। देखो ये तो फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे हम स्टार बना लेते हैं, एक और स्टार। और कहाँ कहाँ पे एज लगता है, टू स्टेट द रीज़न, टू स्टेट द रीज़न फॉर समथिंग, टू स्टेट द रीज़न फॉर समथिंग। मतलब जहाँ पे रीज़न हो, किसी चीज़ का रीज़न हो तो वहाँ पे लगता है। ठीक है, कोई चीज़ का रीज़न हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे के बताता हूँ, क्योंकि हर चीज़ एग्जांपल से क्लियर होती है। एज ही वाज, एज ही वाज नॉट वेल, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। एज का मतलब तो वही चीज़ होगी जैसा, एज का वर्ड मतलब तो वही चीज़ होगी जैसा, और हम कंडीशनें ले रहे हैं कि एक तो पहले जहाँ पे काम करने के तरीके बताया जाता है वहाँ एज होता है, एक रीज़न बताया जाता है, कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ का रीज़न बताया जाता है, तो वहाँ पे एज वर्ड लगता है। जैसे ये एज ही वाज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वो बीमार था इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब वो जैसे वो बीमार था इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। और देखो एज जैसे और को बना लेते हैं, वह कोई भी लगा लो, वह यहाँ नया है और इसलिए आपकी उसे ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ बना लेते हैं। एज ही इज़ न्यू हेयर ही विल नीड। अब ऐसे बना लेते हैं कि जैसे वो नया है इसलिए उसको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे यहाँ पे रीज़न होता है ना, तो वहाँ पे हम एज वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, एज। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और कहाँ पे एज लगता है, टू जब ऐड करनी हो कोई इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते हैं इसमें, तो वहाँ पे भी क्या होता है, एज वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन उनको पहले ही पता होती है, जैसे आप जानते हो कि ये चीज़, जैसे आप जानते हो कि वो चीज़। ठीक है, तो वो यही चीज़ आपको इंग्लिश स्पोकन करने में भी हेल्प करती है। हम कहते हैं ना एज़ यू नो, एज़ यू नो का मतलब होता है जैसे कि आप जानते हैं, एज़ यू नो, है ना, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, एज़ यू नो वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। मतलब जैसे कि
आप जानते हैं कि हम बिलीव करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे वर्ड आ जाता है ना बाहर, जैसे कि आप जानते हैं, तो हम बिलीव करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। तो और ले लेते हैं, एज आई सेड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ठीक है, ये आ जाता है। एज यू आस्क्ड अबाउट हिम, एज यू आस्क्ड अबाउट हिम, इस जैसे कि आप पहले ही उसको जानते हो, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। और कहाँ कहाँ पे एज वर्ड यूज़ होता है, और बस ये इन ज़्यादातर इन चीज़ों में एज वर्ड यूज़ करते हैं, पर और भी कंडीशन लगा लो, जैसे, ठीक है, वाइल समथिंग एल्स इज़ हैपनिंग, वाइल समथिंग एल्स इज़ हैपनिंग, कोई हम कहते हैं ना के दौरान, कोई कोई इस चीज़ के दौरान ये घटना घट गई, इस चीज़ के दौरान ये हो गया, जैसे सोने के दौरान मेरा, जैसे सोने के दौरान मेरा फ़ोन रिंग कर गया, ऐसा कुछ होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में लगा लो, एज आई वाज स्लीपिंग द फोन रैंग, जैसे ही मैं सोने के लिए गया, सोने लगा, तो मेरा फ़ोन फ़ोन की रिंग बजी, ठीक है। और भी लगा लेते हैं, माई मदर कॉल्ड मी एज आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, जब माई मदर ने आवाज़ लगाई जैसे मैं क्रिकेट खेलने के लिए गया। और लगा लेते हैं, एज शी ग्रू ओल्डर शी gained in confidence, जैसे ही वो बड़ी होती गई, उसका कॉन्फिडेंस क्या होता रहा, इंक्रीज गेन होता रहा। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। तो आई होप आपको एज वर्ड तो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। वो आपको चार चार टुकड़ों में बांट के मैंने एज बताया है कि एज कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखो, एज एक छोटा सा वर्ड है जो इतने जगह पे यूज़ होता है एज। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब कंसेप्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एज वेल एज। इसकी वैसे पंजाब आपको हिंदी बताता हूँ, साथ साथ, बिसाइड्स बोल देते हैं हम, साथ साथ बिसाइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल में करते हैं, आई लाइक हिज ट्रिक्स, आई लाइक हिज ट्रिक्स एज वेल एज हिज स्माइल। अब आप एक बात सोच रहे होगे, मैं आपको ये भी बहुत बड़ी नॉलेज बताने जा रहा हूँ जब भी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आई लाइक हिज ट्रिक्स एज वेल एज हिज स्माइल, हम ये भी लिख सकते थे, आई लाइक हिज ट्रिक्स एंड हिज स्माइल, एंड एज वेल एज की जगह एंड वर्ड भी लगा सकते थे। तो स्टूडेंट ये वर्ड ध्यान से सुनना, एंड वर्ड कहाँ लगाते हैं, जब दोनों चीज़ इक्वल होती हैं।
मतलब मतलब ट्रिक्स और स्माइल दोनों क्या हो, इक्वल हों, तो हम एंड वर्ड यूज़ करते हैं, नहीं तो एंड वर्ड यूज़ नहीं करते। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपको आज पता लग गई है एंड वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, एज वेल एज कहाँ यूज़ करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि मैं उसकी ट्रिक्स को पसंद करता हूँ, साथ साथ मैं उसकी स्माइल को भी पसंद करता हूँ। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब एंड वर्ड भी पता लग गया आपको, एंड वर्ड कहाँ कहाँ लगता है। और एग्जांपल लें इसकी, चलो और एग्जांपल लेते हैं। ये तो चलो एक एग्जांपल हुई है, और ले लेते हैं हम, जितनी मर्जी बना लो। द कोच एज वेल एज द टीम इज रेडी, टीम इज रेडी। द कोच, कोच के साथ साथ टीम भी रेडी है, कोच के साथ साथ टीम भी रेडी है। एक बात और याद रखना, ये कोच हमारा वर्ब है, जैसा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से वर्ब डिसाइड होगी। तो ये अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर ही आ रहा है, तो ये याद रखना। ये तो आपको मैंने पहले भी क्लियर कराई हुई हैं चीज़ें। तो स्टूडेंट्स आगे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यू एज वेल एज योर मदर इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मदर भी इंटेलिजेंट है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको एज वेल एज का। अब आज आपको पता लग रहा है कि एज वेल एज क्या होता है, इन चीज़ों को या नहीं पता था तो। आई नीड माई पेरेंट्स, आई नीड माई पेरेंट्स एज वेल एज माई टीचर। मतलब मुझे अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है, साथ साथ मेरे टीचर की भी ज़रूरत है। ठीक है, एज वेल एज साथ साथ वर्ड। तो अब एज वेल एज क्लियर हो गया स्टूडेंट। आपकी आज एक एक जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ होते हैं ना, अब वो सारे क्लियर करा दूंगा आपके। तो आज तो आप ऐसे समझ लो कि ये तो आपको पता है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप जो भी को इंग्लिश स्पीकिंग सीखने जाते हैं ना बाहर, इतने हज़ारों रुपया दे देते हैं। तो जो आपको यहाँ पे मैं बिना कोई कॉस्ट के, बिना कुछ पैसे लिए आपको इतनी चीज़ सिखा रहा हूँ, तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। बट कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, ये मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश सिखाना है। इसलिए बस मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, जो आप वीडियो देख रहे हैं सिर्फ लाइक कर दीजिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैंने वीडियो बनाई है, बस ये लाइक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और ठीक है, एक लाइक से बस, वो भी मुझे इसलिए चाहिए था जो मुझे पता लगता रहे कितने पर्सन ने वीडियो देखी, कितना पसंद किया। एज सून एज, एज सून एज की हिंदी जैसे जाने दो तो क्या होगा, जैसे ही, जैसे ही। तो ये कहाँ पे लगता है एज सून एज, समथिंग हैपन्स, समथिंग हैपन्स immediately of another action is completed। ठीक है, एज सुन एज जैसे ही है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ की इमीडिएटली कोई एक्शन होता है, एक्शन कंप्लीट होता है, तो उसमें ये चीज़ लगाया जाता है। हम कहते हैं ना, जैसे ही उसने ये चीज़ किया, तो जैसे ही, हम एग्जांपल देते हैं आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे आई विल कॉल यू एज सून एज आई अराइव। मैं आपको कॉल करूँगा जब मैं अराइव करूँगा, तो मैं आपको कॉल करूँगा जैसे ही मैं अराइव करूँगा। क्लियर है बात? ही विल बी
गोइंग टू डू, कुछ भी लगा लो, ही विल बी गोइंग टू डू हिज होमवर्क एज सून एज ही रीच्ड होम। वो अपना सारा काम खत्म, अपना काम कर लेगा जैसे ही वो घर पहुंचेगा। क्लियर हो गया? जैसे ही आप जितने मर्जी बना लो, हम जैसे ही वर्ड यूज़ करते हैं। कोई इमीडिएटली हम कोई एक्शन करेंगे, को काम करते ही हम इमीडिएटली एक्शन करेंगे उस चीज़ पे, उसे जैसे ही लगाते हैं। ठीक है, कोई भी लगा लो। लगा लो जैसे यू विल बी गिवन द इंफॉर्मेशन, you will be given the information as soon as I meet him। देखो यू विल बी गिवन द इंफॉर्मेशन, ठीक है, वह हमें इंफॉर्मेशन दे देगा जब मैं उससे मिलूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे देना जैसे ही मैं आपको मिलूँगा, बस ये चीज़ आ जाती है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इतना कुछ कर लिया, अब आपका एक टेस्ट लेते हैं हम। मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दूंगा, उसमें आपने पुट करना है। से दे अराइव्ड डैश वी वर लिविंग। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा? दे अराइव्स एज वर्ड आएगा। क्यों आएगा एज? क्योंकि दे अराइव्स क्या होता है? जैसा। ठीक है, दे अराइव्स जैसा, जैसे हम मतलब लीव करें। ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाती है जैसे वर्ड। यहाँ पे और लगा लो द बस अराइव्ड द पैसेंजर रश्ड टू बोर्ड इट। जैसे ही बस ने अराइव किया, पैसेंजर का रश इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही बस ने अराइव किया, तो जैसे ही वर्ड क्या आएगा? एज सून एज। और लगा लेते हैं हम डैश आई एम टू बिजी, आई कैन नॉट कम विद यू। देखो यहाँ पे आप सिंपल सा बात, इसको भूल जाओ। यहाँ पे क्या है? आई एम टू बिजी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ठीक है, आई कैन नॉट कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मैं यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे आपको रीज़न बताया गया है, तो एज वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, डैश शी वाज लगा लो, चलो साइनिंग लगा लो, साइनिंग एक कॉन्ट्रैक्ट। शी नोटिस्ड दैट ए पेज वाज मिसिंग। ठीक है, देखो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो उसका पेज जैसे ही उसने पेज पे साइन किया, तो उसका पेज वो क्या था? मिसिंग था। तो उसमें भी क्या है? जैसे। ठीक है, जैसा। और लगा लो आई सा द स्नेक आई रैन अवे। इसमें क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हमने कोई स्नेक देखा, वे हम यही कहेंगे ना, जैसे ही हमने कोई स्नेक देखा मैं भाग गया। तो हम ये जैसे ही वर्ड लगाएंगे, तो एज सून एज। और लगा लो एग्जांपल, जितनी मर्जी लगा लो, बस दिमाग लगाना पड़ता है कैसे क्या एग्जांपल लें। कोई भी लगा लो। ही
केम टू मी, केम टू मीट मी, आगे लिख लेते हैं डैश ही वाज इन टाउन। अब इसका बनाओ, ही केम टू मी, ही केम टू मीट मी, ही केम टू मीट मी। देखो कि वो हमसे मिलने आया, ठीक है, जैसे मैं टाउन में था। ठीक है, सिंपल एज वर्ड यूज़ करेंगे। बस बहुत इतनी एग्जांपल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं इसी में ही। अब देखो एज वेल एज आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट। और देखो स्टूडेंट्स, एज फार एज, आप ये भी वर्ड यूज़ करते होंगे एज फार एज। तो एज फार एज का मतलब क्या होता है? जहाँ तक, जहाँ तक। यहाँ पे किस चीज़ में लगता है? एक्सटेंट और डिग्री, इन दोनों चीज़ में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। जहाँ तक, हम कहते हैं ना, जहाँ तक मेरा ये सवाल है, जहाँ तक कि मुझे पता है, जहाँ तक ये चीज़ है, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं ना हम हिंदी में। तो आप एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, देखिए एज फार एज माई लिटल नॉलेज इज़ कंसर्न, जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, या हम कहते हैं ना, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज का, मेरी कुछ नॉलेज का सवाल है, हम यही वर्ड यूज़ करते हैं एज़ फार एज़। और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एज़ फार एज़ आई कैन सी ही इज़ नॉट देयर। ठीक है, जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं, जा रही हैं वहाँ तक मुझे वो नहीं दिखा। ठीक है, यहाँ ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं हम। एज़ फार एज आई नो ही इज़ नेवर कम ऑन टाइम, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो कभी टाइम पे नहीं आया। ठीक है, ये चीज़ कर लेते हैं यूज़। और भी लगा लो एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ही हैज़ ऑलवेज केप्ट देयर वर्ड्स एज फार एज आई नो। ही हैज़ ऑलवेज केप्ट देयर वर्ड्स, ठीक है, एज फार एज आई नो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एज फार, जहाँ तक वर्ड यूज़ करते हैं उसी चीज़ में आ जाता है। ठीक है, और कंसेप्ट पढ़ते हैं। आल दो वर्ड और वर्सेस दो। ठीक है, अब दो वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं? ज़्यादातर इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल में। और आल दो वर्ड हमेशा फॉर्मल में यूज़ करते हैं। मतलब नॉर्मली ज़्यादातर वर्ड यूज़ होता है, दो वर्ड यूज़ होता है। तो नॉर्मली कौन सा वर्ड यूज़ होता है? दो वर्ड। और फॉर्मल में देखा जाए तो आल दो वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक बात और, जो आल दो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आता है और बीच में भी आता है, सेंटर में भी आता है। पर जो दो वर्ड होता है वो स्टार्टिंग में भी आता है और बीच में भी आता है, सेंटर में भी आता है और एंड में भी आता है। ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं ताकि सब समझ आए। पर ये चीज़ और ये किस चीज़ को देता है? टू एक्सप्रेस ए रियल फैक्ट। ए रियल फैक्ट को पे हम ये लगाते हैं, या फिर कोई कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जो सच्ची घटनाएं बता रही हों रियल फैक्ट को। जैसे एग्जांपल, दो
It was rainy. I put on my shoe and went for a walk. देखो यहाँ पे दो को अगर हम हिंदी में बोलना चाहिए, ये भी चीज़ रहेगी। दो को हम हिंदी में अगर बोले तो मगर, भले ही ये तो मेरे को ऐसे था कि चलो आपको पता होगा। हालांकि कई ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता होता। हालांकि, मगर, भले ही, ठीक है। ठीक है, हालांकि बारिश हो रही थी, पर हालांकि बारिश हो रही थी, फिर भी मैं शूज़ मैंने पहने और मैं बाग के लिए निकल गया, सैर के लिए चला गया। तो देखो ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं। तो इन चीज़ों का आपस में कोई लिंक नहीं है कि बारिश हो रही है तब भी शूज़ पहन के वो वॉक के लिए जा रहा है। तो यही चीज़ हालांकि वर्ड के कारण हमने इस सेंटेंस में यहाँ यूज़ होगा, ठीक है, जिसमें हम रियल फैक्ट बता रहे हैं या कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन। एवरीवन enjoyed the journey although we got tired। ठीक है, एवरीवन enjoyed द जर्नी, ऑल्दो सबने जर्नी enjoy की, पर क्या हुआ, मगर यहाँ पे आएगा मगर हम क्या है थक गए। यही है ऑल्दो का मतलब और दो का मतलब। इन तीनों में से तीनों का मतलब यही होता है बस, ठीक है। आगे देखो, ही वॉज सीरियसली offended by his comment, ठीक है। he did not talk back दो। अब आप सोच रहे हो ये दो सबसे लास्ट में लगा, तो यहाँ पे फैक्ट है। कैसे, ही वॉज सीरियसली अफेंडेड का मतलब था बुरा, उसे उसकी बातों का उसके कमेंट जो उसने बातें कमेंट किए उसको सीरियसली बहुत बुरा लगा। तब से वो उससे बात नहीं कर रहा। ये रियल फैक्ट है, तब से बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है स्टूडेंट। आगे देखें हम कंसेप्ट। इवन वर्ड यूज़ होता है, इवन और दो। अब सोचोगे कि दो ये इवन वर्ड क्या कहा। इवन वर्ड हमेशा वहाँ यूज़ करते हैं, अब मतलब तो वही होता है जहाँ पे हम बस जोर देते हैं, फैक्ट में जोर देते हैं, फैक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर जोर देते हैं। फैक्ट में तो यहाँ पे भी है, बट इसमें ज़्यादा जोर नहीं देते, इसमें ज़्यादा जोर देते हैं। मतलब इवन लगा देते हैं जो बहुत ज़्यादा फैक्टेबल चीज़ हो। इसमें लिखा गया इट इज़ अ मोर स्ट्रोंगर दैन ऑल दो और दो। जो कोई भी फैक्ट को बहुत जोर देते हैं उन चीज़ों में आता है ये। एग्जांपल, वैसे तो ज़्यादातर दो ही यूज़ होता है, पर किसी फैक्ट बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है हमें उन चीज़ों पे। वो कैसी कैसी चीज़ होती हैं देखो। इवन दो ही इज़ रिच, ही लिव्स इन ए स्मॉल हाउस। देखो, अब यहाँ पे हम दो अकेला भी लगा सकते थे, भले ही है तो भले ही। देखो वो कह रहा है कि वो अमीर है तब भी वो स्मॉल हाउस में रह रहा है, तो कितनी बड़ी ये जोर मतलब जोर दे रहा है पॉइंट को कि मतलब ये वो अमीर होने के बावजूद भी इस छोटे से हाउस में रह रहा है, तो ये जोर दे रहा है बार बार। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाया, इवन दो।
और भी एग्जांपल ले लेते हैं। इवन दो आई डू नॉट लाइक किड्स, आई लव माई स्टूडेंट्स। इवन दो का मतलब क्या होगा, बस जोर देते हैं। अब यहाँ पे कैसे जोर दिया हमने, आई कहता है मुझे बच्चे पसंद ही नहीं पर मुझे स्टूडेंट से प्यार है। मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं पर मुझे मेरे स्टूडेंट से प्यार है। तो ये जोर दे रहा है ना फैक्ट को कि बच्चे तो उसे पसंद नहीं फिर भी उसे अपने स्टूडेंट से प्यार है। ठीक है, ऐसे। और एग्जांपल ले लेते हैं। इवन द आई हैव washed I have washed it several times, I could not get rid of the stain। देखो यहाँ पे भी इवन दो वर्ड आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इवन दो आपको पता लग गया होगा इवन दो क्या चीज़ होती है। अब आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड लगता है सो, जा देयर फॉर। मतलब तो दोनों का सेम ही होता है, बस ये जो देयर फॉर होता है वो जहाँ यहाँ पे फॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं, सो इनफॉर्मल, मतलब सो वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं और देयर फॉर हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं, वो फॉर्मल जगह पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब क्या होता है, कोई रीज़न शो करना। इसका मतलब होगा इसलिए, सो का तो मतलब पता ही होगा, इसलिए कोई रीज़न शो करते हैं। हम कहते हैं ना इसलिए ये किया, इसलिए वो किया, कोई रीज़न हम बताते हैं, पूरी बात बताते हैं, कोई इंडिपेंडेंट होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर सो वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब आपको पता लग गया सो वर्ड क्यों कहाँ यूज़ करते हैं। तो आगे देखिए, जैसे एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। ही इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, so he secured the first position in the class। कहते वो एक बहुत मेहनती पर्सन है और सो ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। सो वर्ड इसलिए वो क्लास में क्या है, फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है। तो आप पता लग गया सो वर्ड की कोई रीज़न होता है, हर चीज़ में कोई रीज़न हो, जहाँ कोई पूरी बात बता रहा हो, उन चीज़ों में सो वर्ड यूज़ करते हैं हम। और एग्जांपल लेते हैं। शी इज़ वाइस, सो शी इज़ लाइक अदर, शी इज़ लाइक्ड बाय अदर्स। उसका वो वो बहुत वाइस है इसलिए सब उसे लाइक करते हैं। इसलिए शी इज़, कोई भी ला लो, शी इज़ वेरी मिसचीफियस देयर फॉर। अब यहाँ पे देखो देयर फॉर वर्ड यूज़ हो रहा है, शी इज़ एज पुनिश्ड। अब देयर फॉर ये फॉर्मल वर्ड हो गया, कहते शी इज़ वेरी मिसचीफियस देयर, और मतलब इसलिए उसे पुनिश किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मिसचीव्स बिहेव, मतलब बहुत ही गलत, ज़्यादातर गलत काम कर रहा था जिस वजह से उसे पुनिश किया गया। मतलब कोई फॉर्मल चीज़ थी ये चीज़, इसलिए देयर फॉर इसमें ज़्यादा बेटर बैठा है। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं सिंपली हम बोलते रहते हैं, उसमें सो वर्ड यूज़ है। जो भारी भरकम वर्ड होते हैं जिसमें चीज़ें मतलब आती हैं कि हाँ ये चीज़ें बहुत ही फॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, तो भारी इंग्लिश के लिए हम देयर फॉर वर्ड यूज़ करते हैं, नॉर्मल के लिए हम सो। तो और भी लगा लो, शी हैज़ ए गुड, वेरी गुड मेमोरी, शी हैज़ ए वेरी गुड मेमोरी देयर फॉर शी इज़
राइट ऑलवेज। देखो उसमें बता रहा है कि उसकी बहुत बहुत अच्छी मेमोरी है, देयर फॉर तभी इसलिए मतलब उसे हमेशा वो राइट होती है। इसमें भी देखो फॉर्मल वर्ड आ रहा है, फॉर्मल चीज़ें हैं, सिंपल सी बात है। तो देयर फॉर और ऐसे मत सोचना देयर फॉर और सो में कुछ फ़र्क है, देयर फॉर और सो में कुछ फ़र्क नहीं है। बस जो बढ़िया अच्छे फॉर्मल क्वालिटी होती है जिसमें बढ़िया वो उसमें देयर फॉर वर्ड यूज़ करते हैं, बस ये फ़र्क है। आगे आ जाओ, सो वो हम स्टार लगा लेते हैं यहाँ पे, और कंसेप्ट आ गया सो या सो दैट वर्ड यूज़ करते हैं ना हम, सो दैट हम इसको कहते हैं ताकि। ताकि मतलब कोई चीज़ हम कहते हैं कि हाँ ताकि ये चीज़ हुई। ऐसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही में गेट गुड मार्क्स। मतलब उसने बहुत मेहनत करी, इसलिए उसने बहुत मेहनत की, बहुत ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके। ही लर्नट टेंस सो दैट ही में स्पीक इंग्लिश। मतलब वो टेंस याद कर रहा है ताकि उसकी इंग्लिश अच्छी हो सके, सिंपल सी बात है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, सो दैट तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इफ़ वर्ड कहाँ यूज़ होता है, इफ़ जब वेदर, इफ़ या वेदर वर्ड कहाँ यूज़ होता है। इफ़ का और वेदर का मतलब ये क्या होता है, चाहे कि, हम कहते हैं ना चाहे कि। इफ़ का मतलब कोई कंडीशन होती है, अगर, कि, मानो, ये ऐसे हिंदी के वर्ड होते हैं जो इफ़ में आते हैं। वेदर में चाहे कि, ऐसी चीज़ें। इसमें वेदर में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, कोई टू अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। यहाँ पे टू अल्टरनेटिव्स को जब टू अल्टरनेटिव्स हो तो वेदर वर्ड यूज़ कर लगाते हैं, ये कंडीशन पे लगता है, बस ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें आप देखिए स्टूडेंट्स कि कौन एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। इट इट यू इट वर्ड इफ़ लगा लेते हैं। इफ़ वर्ड का चल रहा है ना, इफ़ यू मीट मी आई आई विल हेल्प यू। अगर तुम मुझसे मिले तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो अब इफ़ का तो पता ही है आपको, अगर, अगर ये चीज़ें हैं, अगर तुम्हें इसने किया। अब देखो आई हैव, अब वेदर कहाँ यूज़ होता है ये भी मैं अब इससे भी कोई रिलेटेड सेंटेंस करा देता हूँ। आई हैव टू डिसाइड वेदर आई शुड कॉल योर पेरेंट्स। मतलब आई हैव टू डिसाइड, मैं ये डिसीज़न डिसाइड कर रहा हूँ, मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ चाहे कि ये आई शुड कॉल योर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है वेदर। वेदर वर्ड क्या है, टू अल्टरनेटिव्स हैं। आई हैव डिसाइड, मैंने डिसीजन डिसाइड कर लिया, आई शुड कॉल योर पे, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूँगा। तो ये वेदर वर्ड इसलिए आया, ठीक है, टू अल्टरनेटिव्स थे। कंसेप्ट नेक्स्ट देखते हैं। एक आता है वर्ड LEST वर्ड, लिस्ट। कहीं, लिस्ट का मतलब होता है कहीं, लिस्ट का मतलब होता है कहीं। ये किसके लिए यूज़ होता है, फॉर फियर के लिए, फियर दैट, ठीक है। जब फियर होता है तो लिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, शी डिड नॉट डेयर टू लीव द होटल लिस्ट, ठीक है। ये इसमें देखो
ये ऐसे आ जाएगा, शी डिड नॉट डेयर टू टू लीव द होटल लिस्ट, शी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, शी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अगर उसने होटल छोड़ा तो उसने होटल छोड़ा, उसे डर है कि उसने होटल छोड़ा कहीं उसे कोई पहचान ना ले, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है, कहीं वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे डर होता है कहीं, तो कहीं वर्ड उसमें कहीं ये चीज़ हो गई तो कहीं ये हो गया, तो डर जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे कहीं वर्ड यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया। आगे देखो स्टूडेंट, येट वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, YET, येट। तो येट की वैसे हिंदी क्या होती है, तो भी। अगर तो भी हम हिंदी में कहते हैं ना, तो भी, ये किसको इंस्पायर करता है, ऑफ दैट को। देखो इसमें कैसे कैसे एग्जांपल बन सकती हैं। एग्जांपल है जैसे कोई भी लगा लो, द वेदर इज़ कोल्ड येट वी हैड ए ग्रेट टाइम। देखो मौसम बहुत ज़्यादा क्या है, कोल्ड है, तब भी तो भी हमारा अच्छा टाइम चल रहा है, तो भी हम कहते हैं ना, तो भी। और लगा लो, और शाम इज़ स्लो येट स्टडी इन हिज वर्क। शाम बहुत ज़्यादा स्लो है तो भी उसने स्टडी के लिए क्या है, स्टडी है वो अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। योर एडवाइस आगे लिख लेते हैं, योर एडवाइस सीम्स स्ट्रेंज येट आई बिलीव यू आर राइट। इसका मतलब ये आपकी एडवाइस अजीब है तो भी मैं आपके पर बिलीव करता हूँ, ये चीज़ येट में आ जाती है। तो क्लियर होगा स्टूडेंट, येट में आपको मतलब मेरा ये है कि ये येट की हिंदी क्या होती है, इसके कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं, ये समझाना है मेरा मकसद बस। इसमें कंजंक्शन तो देखो, सब शब्दों को सेंटेंसों को कैसे जोड़ रहे हैं, ये चीज़ें हैं मेरे मेन मकसद यहाँ पे, ठीक है। आगे वर्ड देखो, और इंग्लिश में कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, अनलेस वर्ड यूज़ होता है। अनलेस कहते हैं, अनलेस, ये इसको हिंदी में कहते हैं यदि नहीं, जा बिना, जब तक। अनलेस जब तक ये नहीं होगा, या यदि नहीं, बिना, ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करते हैं। ये कहाँ ज़्यादातर यूज़ होता है, इफ़ नॉट, एक्सेप्ट, या फिर ये इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यू विल विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम फेल हो जाओगे यदि तुम ना पढ़े, यदि वर्ड आ गया ना, यदि तुम ना पढ़े, ठीक है। और आगे लगा लो, दे वुड हैव शॉट हिम, ये वुड हैव शूट हिम अनलेस ही हैड गिवन देम द मनी। वो तुम्हें शूट ही कर देता अगर उसे पैसे ना मिलते, पैसे ना देते तो वो शूट ही कर देता। तो कहते हैं यदि हम उसे पैसे ना देते, ठीक है। आगे देखो और भी लगा लो, यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग। तुम बीमार हो जाओगे अगर तुम अच्छे से तुमने खाना खाना अगर छोड़ दिया, तुम बीमार हो जाओगे, यदि तुम बीमार हो जाओगे यदि तुमने खाना खाना छोड़ दिया। हम कहते हैं यहाँ पे, जब तक तुम खाना खा रहे हो तब तक तुम अच्छे रहोगे, ऐसा कुछ भी वर्ड बना सकते हैं।
अनलेस तो आपको क्लियर, ऐसे तो लाखों सेंटेंस जितने मर्जी बनवा लो। अब सिंस वर्ड, सिंस का कंसेप्ट आ जाता है। सिंस, सिंस में क्या आता है, टू, कोई शो करते हैं हम रीज़न। सिंस क्या है, एज का जुड़वा भाई है, एज का जुड़वा भाई है। चाहे सिंस लगा लो चाहे एज लगा लो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है 1% भी। सिंस आई वाज पुअर, बस इस एज के बहुत सारे पार्ट थे, चार चार, बस सिंस जस्ट रीज़न वाले पार्ट में कवर करते हैं। सिंस आई वाज पुअर आई कुड नॉट बाय ए न्यू कार। ठीक है, तो सिंस आई वाज, जैसे मैं पुअर हूँ, मैं कार, तो आई कुड नॉट बाय ए न्यू कार, मैं नई कार नहीं खरीद सकता। सिंस आई वाज टायर्ड आई टुक सम रेस्ट। ठीक है, मैं जैसे मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ तो मैं मतलब रेस्ट, सब कुछ रेस्ट कर रहा हूँ। मैं थका था जब रेस्ट कर रहा हूँ। सिंस ऐसी वर्ड यूज़ करें, इतने मर्जी वर्ड बना लो यार। ठीक है, मेरा मकसद आपको सेंस वर्ड बताना था, सेंस क्या है। ठीक है, अब आ जाओ, वर्ड आता है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। बट आप कहते हो लेकिन, पर आपको पता है बट का मतलब सिवा भी होता है, सिवा, इसके सिवा, उसके सिवा, ये भी बट का वर्ड होता है। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, ही इज़ पुअर, ही इज़ पुअर बट हैप्पी, वो गरीब है लेकिन हैप्पी है। बट वर्ड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम कहते हैं ना इसके सिवा। ठीक है, अब मैं आपको उसी में बताता हूँ। एवरी वन बट अरोही, एवरी वन बट अरोही हैज़ कम, सब मुझसे मिले अरोही को छोड़कर। आप क्या कहना, अरोही के सिवा मुझे सब मिले, इसका मतलब ये आ गया। आई लाइक एवरी थिंग, आई लाइक एवरी थिंग बट कॉफ़ी। अब जब इंग्लिश में बोलना हो, मुझे सब चीज़ें पसंद है कॉफ़ी को, कॉफ़ी के सिवा मुझे सब चीज़ पसंद है, ये चीज़ ऐसे बोल सकते हैं। आई मेट एवरी वन बट यू, मतलब मैं सबसे मिला उस तुम्हें छोड़कर। ठीक है, बट का मतलब भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आगे आ जाओ। अब और कौन सा कंसेप्ट करें जिसमें कंजंक्शन आए, जैसे एक और आता है वर्ड आइदर, आइदर और वर्ड आता है। आइदर और का, ये दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं वो सेंटेंस में। या तो वर्ड होता है, इसकी हिंदी या तो होता है। अब इसको एग्जांपल में बताता हूँ। यू कैन आइदर कॉल मी एट ऑफिस और होम, तुम मुझे कॉल कर सकते हो या तो घर में कर लो चाहे ऑफिस में कर लो। तुम मुझे या तो घर में कॉल कर लो या ऑफिस में कॉल कर लो, कहते हैं ना या तो, या इधर और वर्ड यू यहाँ पे आ गया। और देखो, आइदर मम्मी और डैड विल कम टू रिसीव यू, या तो मम्मी लेने आ जाएंगे या पापा लेने आ जाएंगे तुम्हें, या तो मम्मी रिसीव कर लेंगे या पापा रिसीव कर लेंगे, या तो वर्ड आ गया ना। आगे देखते हैं। चलो आइए, तो आपको एक आधी एग्जांपल और लेता हूँ। आइदर सिमू, आइदर सिमू और हनु, हनु वाज प्रेजेंट, वाज प्रेजेंट, आइदर सिमू और हन्नू वाज प्रेजेंट। ठीक है, या तो प्रिया प्रेजेंट है, या तो प्रिया या जॉन प्रेजेंट है, बस या तो वर्ड यूज़ कर लें, ऐसे कुछ भी बना लो।
अब यहाँ पे एक वर्ड आता है नाइदर, ऐसे जैसे आइदर है तो नाइदर, यहाँ पे नाइदर नोर वर्ड यूज़ करते हैं। ना इसका हिंदी होता है ना ही, ना वर्ड अलग है, ही, ना ही, ना ही, ठीक है। तो इसमें भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नाइदर ही नॉर आई हैव मनी टू बाय आईफोन, आईफोन। ना ही उसके पास पैसे हैं, ना ही मेरे पास पैसे हैं, ना उसके पास पैसे हैं, ना मेरे पास पैसे हैं आईफोन ख़रीदने के लिए, ऐसे बनाती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे रवि इज़ नाइदर गुड इन स्टडीज़ नॉर इन स्पोर्ट्स। रवि ना तो ना ही रवि ना ही पढ़ाई में अच्छा है, ना स्पोर्ट्स में। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ना इधर और नॉर, ना इधर नॉर और इधर और, सब क्लियर हो गया होगा। और ये देखो कंजंक्शन कितना बड़ा पार्ट है, ठीक है। कंजंक्शन में कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स हमें। और वर्ड देखो, नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें हिंदी क्या होगी, ना ही केवल, लेकिन, ना ही केवल वर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन भी, लेकिन भी ये इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, शी इज़ नॉट ओनली ए गुड स्टूडेंट, शी इज़ नॉट ओनली ए गुड स्टूडेंट बट आल्सो ए गुड क्रिकेटर। मतलब ना ही केवल ये एक लड़की है, शील का है ना, ये सिर्फ गुड, ये ना ही ये केवल गुड स्टूडेंट है, ये गुड क्रिकेटर भी है, ऐसे भी लगा लो। रवि नॉट ओनली ईट्स कैरेट बट आल्सो हैविच। मतलब रवि ना ही केवल गाजर खाता है, ये गोभी भी खाता है, ठीक है। नॉट ओनली बट ओनली पता लग गया, नॉट ओनली बट ओनली की हिंदी क्या होती है और कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसों में, ठीक है। अब आगे आ जाओ, एक होता है आफ्टर के बाद क्या यूज़ करते हैं, आफ्टर के बाद कंसेप्ट है आफ्टर के बाद। जैसे आफ्टर के बाद क्या कहते हैं, जैसे आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडी ही वेंट टू अमेरिका। यहाँ पे यूज़ कर दिया ना, आफ्टर के बाद क्या है, यहाँ आफ्टर के बाद मतलब आफ्टर के बाद उसने अपनी स्टडी ख़त्म करते ही वो अमेरिका चला जाएगा, चला गया, कुछ भी लगा लो। और लगा लो, शी हैड द ब्रेक फास्ट आफ्टर, उसने ब्रेकफास्ट किया आफ्टर मैच ख़त्म होने के बाद, स्टडी ख़त्म होने के बाद वो अमेरिका चला गया, या मैच ख़त्म होने के बाद उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, या कुछ भी इसमें लगा लेते हैं। तो ये आफ्टर के बाद पता लग गया सेंटेंस को कंजंक्शन में कैसे जोड़ते हैं। और देखो कंसेप्ट, जैसे एक वर्ड आता है एज लॉन्ग एज, ये भी कंजंक्शन में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है जब तक, जब तक ये होगा, जब तक वो होगा, ये वर्ड होता है। ये हमेशा यूज़ करते हैं कंडीशन और ड्यूरेशन में, ठीक है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यू विल गेट द सक्सेस
यू विल गेट द सक्सेस एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड। अब आपको एज लॉन्ग एज जब तक, ठीक है, यू विल गेट द सक्सेस, सक्सेस जब जब तुम सक्सेस हासिल करते रहोगे, जब तक तुम मेहनत करते रहोगे, ठीक है, जब तक वर्ड यूज़ हो गया। अब और लगा लो, आई विल रिमेंबर दिस डे एज लॉन्ग एज आई लिव। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं इस दिन को याद रखूँगा। जैसे मैंने आज ये वीडियो बनाई है आपके लिए, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं इस वीडियो को याद रखूँगा कि ये चीज़ आपको मैंने इतनी डीपली बताया, इतनी सारी चीज़ें बताई। अब नेक्स्ट पेज पे देखो और कौन कौन से कंजंक्शन लग जाते हैं। जैसे प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट में हम कहते हैं बशर्त, बस शर्त कहते हैं ना, बेशर्त, बस शर्त इतना है कि ये चीज़ ऐसे है तो वैसे है, ऐसे प्रोवाइडेड दैट। अगर शर्त ये है कि ये चीज़ ऐसे, बस शर्त वी विल पे यू प्रोवाइडेड दैट यू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हम पे कर देंगे जब तुम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करोगे। वही है ना, वही चीज़ के लिए हम कहते हैं अगर ये काम कर दूंगा अगर तुम बस शर्त यह है कि तुम ये चीज़ करो, वो चीज़ आ जाती है इसमें। यू विल गेट द सक्सेस प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड। देखो, यू विल गेट द सक्सेस मतलब आप तुम आगे सक्सेस हासिल कर लोगे, बस शर्त बस इतना है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बस ये चीज़ आती है। क्लियर होगा स्टूडेंट? आगे देखिए और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। टिल, टिल हो जाती हैं वर्सेस अनटिल, टिल वर्सेस अनटिल। अब टिल वर्ड ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, इनफॉर्मल में ज़्यादातर टिल वर्ड यूज़ करते हैं। अनटिल वर्ड प्रोफेशनल होता है, मतलब फॉर्मल वर्ड में यूज़ करते हैं। अनटिल, टिल का मतलब होता है जब, जब तक। अनटिल, टिल जब तक वर्ड है। अब इसमें क्या है, वी प्लेड क्रिकेट अनटिल इवनिंग। हम क्रिकेट खेलते रहे, हम क्रिकेट खेलते रहे, हम क्रिकेट जब तक खेलते रहे इवनिंग तक खेलते रहेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अनटिल, टिल क्लियर होगा स्टूडेंट? बस आपको मैंने ये बता दिया जब तक वर्ड होता है टिल, और ये ज़्यादातर टिल यूज़ करते हैं, ये फॉर्मल यूज़ करते हैं। और कौन कौन से यूज़ करते हैं वर्ड? और कौन रह गया कंजंक्शन में, देखो वाइल वर्ड भी यूज़ करते हैं, वाइल के दौरान। ठीक है, वाइल तो आपको पता ही है क्या होता है, के दौरान। इस तो कोई भी एग्जांपल ले लो, दे वर वॉकिंग होम वाइल डिस्कसिंग द पॉलिटिकल इश्यूज। मतलब दे वर वॉकिंग होम, ठीक है, घर मतलब वॉक कर रहे थे होम के लिए, पर साथ साथ ये भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब वॉक करते दौरान हम पॉलिटिकल इशू के ऊपर भी डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और कहाँ कोई और वर्ड हो रह गया हो, एक वर्ड और आ जाता है, जैसे
एज इफ, एज, थ्रू। ये ज़्यादातर इमेजिनरी सिचुएशन में होता है। इसका मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि। कोई भी एग्जांपल ले लो, ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ। आई लुक्स, इट लुक्स एज इफ यू हैव सीन ए घोस्ट। हम कहते हैं ना तुम्हारी तुम इस तरीके से मतलब तुम इस तरीके से लुक हो गई है कि जैसे तुमने घोस्ट देख लिया हो। ठीक है, हम कहते ना जैसे कि तुमने घोस्ट देख लिया हो। और भी लगा लेते हैं एग्जांपल। रवि इज़ बिहेविंग, रवि इज़ बिहेविंग एज इफ he has not met before। रवि इस तरीके से बिहेव किया जैसे कि वो हमें इससे पहले कभी हमें जानता ही ना हो। इस तरीके से बिहेव किया जैसे कि जानता ना हो, तो इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो कंजंक्शन हमारी पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। ठीक है, तो इससे इसके पहले बाद में और कुछ भी नहीं बचा। सारा कंजंक्शन हमने जितने भी इंग्लिश में वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो कंजंक्शन को जोड़ते हैं, वो सारी हमने यहाँ पे कर लिए। तो स्टूडेंट्स बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, कमेंट्स करना। तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत की है, इतने कंटेंट्स लाए हैं ताकि आपको अच्छा से अच्छा समझ आए। तो चलो, ख्याल रखो। जय हिंद।